नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको बताऊंगा फिस्टुलाइन एनो जो ट्रैक हो जाते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड फिस्टुलाइन एनो में जो ट्रैक हो जाते हैं वो कैसे छाड़ सूत की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों फिस्टुलाइन एनो जब भी होता है दोस्तों, इसमें दो ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग। इसमें छाड़ सूत जो होता है या इंटरनल ओपनिंग से लाइगेट किया जाता है या एक्सटर्नल ओपनिंग प्रोबिंग की जाती है, दोनों तरफ से की जा सकती है दोस्तों। रेट्रोग्रेड प्रोबिंग की जाती है या फिर एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग की तरफ प्रोबिंग की जा सकती है। दोस्तों देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों, एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग की तरफ, और फिर इसमें छाड़सूत देख रहे हैं आप, लाइगेट किया जा रहा है। तो लाइगेट करके इसमें बांध दिया जाता है और प्रत्येक 7-7 दिन में चेंज किया जाता है। ये दोस्तों 3 चीज पे डिपेंड करता है दोस्तों, इन सीजन, एक्सीजन, स्क्रैपिंग। धीरे धीरे ये तीनों काम करता है दोस्तों। और ये पीछे से मलद्वार को काटते हुए, इंसीजन करते हुए, एक्सीजन करते हुए, स्क्रैप करते हुए, तीनों चीज करते हुए तो आगे से काटते हुए आता है और पीछे से भरते हुए आता है। इसलिए जो इंस्पिंक्टर होते हैं, इंटरनल इंस्पिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर, इनमें क्षति नहीं पहुंचती। जो मलद्वार के बांधने की कैपेसिटी होती है, जो मल जो रोकने की क्षमता होती है, वो भी दोस्तों समाप्त नहीं होती। बहुत बार बहुत सारे डॉक्टर से गलती हो जाती है ऑपरेशन करते समय, देखा होगा, सुना भी होगा कि मल को रोकने की क्षमता खत्म हो गई है मल द्वार के ऑपरेशन कराने के बाद, भगंदर के ऑपरेशन के कराने के बाद। तो मोस्टली उनको पूरे जीवन भर डायपर पहन के रहना पड़ता है, जिसके कारण ये समस्या आ जाती है। कभी कभी ये इंस्पिंक्टर ज्यादा काटने से ये समस्या आ जाती है दोस्तों। तो जो छाड़सूत होता है वो इंस्पिंक्टर एक साथ नहीं काटता, धीरे धीरे काटता है और पीछे से धीरे धीरे हील करते हुए भी आता है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती इंस्पिंक्टर के कारण, और ये आपके जो हीलिंग पावर है वो दोस्तों बढ़ा देता है। आपका जो अगर हार्सूत शेप बनना है, लाइगेट करने से आपको जो छाड़सूत लाइगेट किया जाता है वो धीरे धीरे उससे जो पस फॉर्म हो रहा है वो धीरे धीरे ड्रेन होता रहता है। इसलिए उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं दोस्तों, और ट्रैक हील होने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट थेरेपी है छाड़सूत, और ये आपको हम पेपर की सहायता से दिखा सकते हैं कि कैसे ये ठीक करने में हेल्प करता है छाड़सूत, अगर एक ट्रैक में लाइगेट कर दिया जाए तो। देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आपकी एनल कैनाल है, इसमें डेंटेट लाइन है और इन पर जो कॉलम ऑफ मुर्गनी है इसमें, और इसको डेंटेट लाइन और पेक्टिनेट लाइन बोलते हैं। इसमें एक इंटरनल ओपनिंग एक ट्रैक की यहाँ मिल रही है डेंटेट लाइन के पास, और एक्सटर्नल ओपनिंग ये मलद्वार के पास आ रही है। तो ये मलद्वार है, मलद्वार के बाहर एक एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है दोस्तों। तो इसमें करते क्या है, जब भी ये फिस्टुलाइन एनो हो जाता है तो छाड़सूत कैसे लाइगेट करते हैं दोस्तों। तो इसमें प्रोबिंग की सहायता से एक प्रोब लेते हैं, इसमें इंसर्ट कराते हैं और फिर इसमें छाड़सूत लाइगेट करके खींच लेते हैं दोस्तों, इधर से तो खींच लेते हैं, फिर उसके बाद छाड़सूत लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं। तो ऐसे करने से इसमें जो ट्रैक जो होता है वो क्यूरेट भी होता है दोस्तों, क्योंकि छाड़सूत का काम 3 काम करता है दोस्तों। जो छेदन भेदन लेखन करता है, जो कि मॉडर्न में इंसीजन, एक्सीजन और स्क्रैपिंग दोस्तों कहते हैं। तो ये जो ट्रैक को क्यूरेट भी करता है और ये धीरे धीरे काटते हुए नीचे की तरफ लाता है, और जो ऊपर का जो रास्ता होता है धीरे धीरे भरते हुए आता है। इससे आपके इंस्पिंक्टर जो है वो पूर्ण रूप से एक बार में नहीं कटते हैं, जिससे आपके मल की जो रोकने की कैपेसिटी होती है दोस्तों वो नहीं खत्म होती दोस्तों। बहुत सारे कभी कभी गलती से बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक देखे गए हैं जिसमें कि इंस्पिंक्टर दोनों कट जाते हैं, और जिससे डीप में कटने की वजह से इंस्पिंक्टर तो मल का जो रोकने की क्षमता होती है वो दोस्तों वो खत्म हो जाती है। तो मोस्टली सफर करता है पेशेंट, इसमें डायपर पहनने की जरूरत पड़ जाती है पेशेंट को, और मल न रोकने की वजह से मोस्टली ये डायपर पे ही पेशेंट रहता है दोस्तों, क्योंकि बार बार मल नहीं रुकता, इसलिए उसका डायपर पहनना पड़ता है। तो ये छाड़सूत की वजह से आपको ये समस्या नहीं सामना करना पड़ता है। अगर ये छाड़सूत फर्स्ट डे लाइगेट किया जाता है, उसके 7 दिन बाद चेंज किया जाता है, फिर 7 दिन बाद, ये 14 डेज बाद चेंज किया, देख रहे हैं चेंज किया गया है। पहले जो ओपनिंग थी इंटरनल ओपनिंग वो डेंटेड लाइन के पास थी दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं डेंटेड लाइन के पास थी, अब ये नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। तो और ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग थी, दोनों इंटरनल जो एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर इंटरनल इंस्पिंक्टर दोनों के बीच में था, वो भी शिफ्ट होके इंटरनल इंस्पिंक्टर के पास आ गया दोस्तों। तो ये इंटरनल
ओपनिंग को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है और एक्सटर्नल ओपनिंग को मलद्वार के पास ले आया है। तो ये धीरे धीरे ट्रैक हील हो रहा है दोस्तों। पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया। ये 14 डेज का है छारसूत लाइगेशन। फिर 21 डेज में देखिए, पहले दोनों इंस्पेक्टर के बीच में था, फिर एक इंस्पेक्टर के बीच में आ गया था, फिर उसके बाद ट्रैक जो है और थोड़ा सा पास आ गया। ऐसे ट्रैक पास आ जाने की वजह से और छारसूत हर 7वें दिन चेंज करने की वजह से धीरे 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 आपका जो कटिंग प्रोसेस है वो दोस्तों छारसूत की वजह से हुआ करती है और पीछे से हीलिंग पावर रहता है, हीलिंग हुआ करता है इसलिए। और इसमें दोस्तों पेन भी नहीं होता दोस्तों। अगर सही से तक किया जाए, सही डॉक्टर से किया जाए तो पेन बिल्कुल ना के बराबर होता है, एक तो होता ही नहीं है दोस्तों। और फिर उसके बाद 28 दिन के आसपास देखिए पूरा ट्रैक हील हो जाता है और ये छारसूत जो थ्रेड होता है वो ऑटोमेटिक निकल भी जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी जिसमें कि छारसूत लाइगेट करके और कैसे हील हो गया ट्रैक। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जान गए होंगे कि कैसे फिस्टुला इन एनो में छारसूत लाइगेट किया जाता है और कैसे ट्रैक हील होता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके और जानकारी मिल सके कि फिस्टुला इन एनो में ट्रैक कैसे हील करता है छारसूत की सहायता से।